नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुह्यत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवतम महापुराण जिसे अमल पुराण कहा गया है, जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, जो हमें समस्त प्रकार की व्याधियों से बहुत ही सुगम तरीके से निकाल ले जाने का, इस जीवन के पार के जीवन को समझने का एक बहुत ही सशक्त साधन माध्यम स्रोत भगवान व्यासदेव की कृपा से इस कलयुग के लिए प्राप्त हुआ है। इन सत्रों को समझने के लिए हमने श्रील प्रभुपाद की पुस्तक, उनके द्वारा रचित व्याख्या, तात्पर्य, विस्तार पूर्वक जो वर्णन उन्होंने एक एक चौपाई, एक एक छंद, एक एक श्लोक व्यासदेव जी द्वारा जो रचित है उसका उन्होंने किया है। और श्रील प्रभुपाद के इन पुस्तक में लिखे ज्ञान के माध्यम से, इनके सहारे से, गुरुओं के आशीर्वाद से, वैष्णवों के संग से हम इस ज्ञान को परस्पर एक दूसरे के साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इस समय स्कंद 1 अध्याय 15 पांडवों की सामयिक निवृत्ति, और संभवतः आज ये अंतिम सत्र रहेगा अध्याय 15 का। तो श्लोक संख्या 34 से लेकर 51 तक हम आज के सत्र में हम सब इसको समझने का प्रयास करेंगे। कल के सत्र से जो सबसे प्रमुख बिंदु थे, जो यदि हमें स्मरण हो, अर्जुन ने सब प्रकार की कृतज्ञताओं को याद करते हुए जो भगवान की उपस्थिति में उनके साथ हुई थी, तत्पश्चात अपनी अक्षमता का, अर्थात भक्त अपनी अक्षमता का परिचय स्वयं देते हुए कहता है कि भगवान के बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं है। पर साथ ही श्लोक संख्या 27 से लेकर 31 तक अर्जुन स्मरण करते हैं उस ज्ञान को जो भगवान ने उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिया था, श्लोक संख्या 27 से 31 तक विशेष रूप से। और वो कहते हैं, मैं उन उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ। विशेषतः अर्जुन और सारे पांडव भगवान के पार्षद हैं, तो वो उस ज्ञान को हमारे लिए स्मरण करके बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब जीवन में इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां दिखे, जहां भगवान की कृपा की अनुभूति तो है पर भगवान की उपस्थिति की रिक्तता लगे, ऐसे समय पे हमें ये नहीं विस्मरित करना चाहिए कि भगवान अपने आप में, अगर आपको देखना हो यहाँ पर भगवान अपने वाणी के द्वारा, तो जैसा हमने कल भी कहा था, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरे बाद, मेरे शरीर रूप से चले जाने के बाद वाणी वाणी शरीर से एक तो वपु हो गया हमारा भगवान श्रील प्रभुपाद का शरीर, और दूसरा वाणी जो उन्होंने लिखा है पुस्तकों में उसके माध्यम से। तो भगवान के लिए भी यहाँ पर यही है कि जो भगवान ने कहा है अर्जुन को, अर्जुन कहते हैं श्लोक संख्या 27 से लेके 31 में
कि भगवान के निर्देशों पर ध्यान करके उनकी उपस्थिति का मैं अनुभव करूंगा और इससे मेरे समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण जो उनके उपदेश हैं वो मेरे यहाँ पर सहायक होंगे। तो जैसा हम सत्रों के आरंभ में करते आए हैं, हम पहले श्लोकों पर ध्यान देते हुए श्लोकों का वाचन करेंगे और तत्पश्चात हम उसके श्लोक एक एक श्लोक के विस्तार में जाएंगे। तो सभी से अनुरोध है मेरा, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक को साथ लेकर बैठने में कतिपय संकोच ना करें। ये पुस्तकें हमारा सहारा है, ये पुस्तकें हमारे हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के लिए श्लोक दिखाती हूँ। ये हमें इस बात के लिए आश्वस्त करती हैं कि भगवान, गुरु और शास्त्र हमारे साथ बने हुए हैं। तो पुस्तकों को अवश्य अपने साथ रखें। यदि नहीं है तो यहाँ पर श्लोक आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं। तो स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक संख्या 35 से हम आज के इस सत्र को समझने का प्रयास करेंगे। यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्तेजयात् यथा नट भूभारशपितो येन जहोतच्च कलेवरम्। यदा मुकुन्दो भगवानिमां महिं जहो स्वतन्वाश्रमणीयसत्कथ तदा हरिवा प्रतिबुद्धचेतसाम् अभद्रहेतु कलि अन्ववर्तत। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुध पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजीहिंसनात् अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात्। स्वराट्पौत्रं विनियनम् आत्मान सुषमं गुणे तोयनिव्यापतिं भूमेरभ्यषिञ्चद्गजाहवये। स्वराट्पौत्रं विनियनम् आत्मन सुषमं गुणे तोयनिव्यापतिं भूमे अभ्यषिञ्चद्गजाह्वये। मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनापतिं तत प्रजापत्यां निरुप्येष्टिम् अग्निना पिबदीश्वर। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकम् निर्ममो निरहङ्कार सञ्छिन्नाशेषबन्धन। वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे ह्यजोहवीत्। त्रित्वे हुत्वा च पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनि सर्व त्रित्वे हुत्वा च पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनि सर्वम् आत्मन्यजुह्वीद ब्रह्मण्यात्मानमव्यये। चीरवासा निराहारो बद्धवाङ्मुक्तमूर्धज दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत् अनवेक्ष्यमाणो निर्गाद शृण्वन् बन्धिरो यथा। उदीचिं प्रविवेशाशां गत्पूर्वां महात्मभिः यदि ब्रह्म परं ध्यायन् आवर्तेत यतो गत। सर्वे तमनु निर्जग्मुर्भ्रातरकृतनिश्चया कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। ते साधु कृत्सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासु वैकुण्ठचरणाम्बुजम्।
तद्दयानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धदिशणा परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दूरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूत कल्मषास्थानं विरजेनात्मन्येव हि विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्त पृथिभिः स्वलक्षयं ययो द्रौपदी च तद्याज्ञाय पतिना मनमेपेक्षतां वासुदेवे भगवती वेकान्तमतिरापतम् यश्रद्धयेतद्भगवत्प्रियाणां पाण्डोसुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धिम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो ये सुंदर श्लोक हैं। ये श्लोक हमें स्मरण कराते हैं कि किस प्रकार भगवान के भक्त अपने और भगवान के संबंध के अतिरिक्त अन्य किसी भी विषय वस्तु पर अधिक ध्यान नहीं देते। तो जब तक भगवान थे, जब तक भगवान की लीला में भाग लेने का समय था, अवसर था, तब तक पांडवों ने अपने आप को तत्पर रखा भगवान के समक्ष। पर जैसे ही वो समय, भगवान का समय चला गया नारद मुनि के आदेशानुसार, सो भगवान गुरु, नारद मुनि गुरु के रूप में और शास्त्र के रूप में कौन आते हैं? शास्त्र के रूप में उनके कहे गए वचन आते हैं। तो भगवान की उपस्थिति, गुरु का मार्गदर्शन और शास्त्र में कहे गए वचन, पूरे जिंदगी का, पूरे जीवन का, पूरे मनुष्य शरीर धारण करने का हेतु सिर्फ यही तीन है। भगवान की उपस्थिति जीवन में महसूस करना, गुरु के मार्गदर्शन में, शास्त्रों के बताए गए वचनों का पालन करते हुए। किसके संग में? भक्तों के संग में। तो गुरु, शास्त्र और भक्त, ये तीनों एक दिशा में कार्य करते हैं। किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की शरणागति के लिए। तो श्लोक संख्या 34 तक हमने कल किया था, जहां पर अर्जुन बताते हैं कि किस प्रकार एक अगर अगर शरीर में कोई एक कांटा चुभ गया है, तो दूसरा कांटे से हम उसे निकालते हैं। तो एक कांटा क्या है? वो भगवान का प्रेय हुआ, और दूसरा कांटा जैसे हम मनुष्यों के लिए वही कांटा है, लेकिन जो चुभ रहा है वो हमारे लिए अहितकर है, और जिससे हम निकाल रहे हैं वो हमारे सहयोग कर रहा है। तो हमने देवताओं और असुरों का उदाहरण दिया था, हमने भगवान के प्रति वैर और भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वालों का उदाहरण दिया था। और अर्जुन कहते हैं कि जिस प्रकार अपने पार्षदों का, जो देवता थे, उन्हीं को विस्तार रूप में यहाँ पर द्वारका के निवासियों के रूप में लाया गया था, चाहे पुत्र के रूप में, परिजन के रूप में, संबंधी के रूप में, नगर के निवासियों के रूप में। और जिस प्रकार से, क्योंकि देवताओं को ये श्राप मिला था ऋषि से कि किस प्रकार वो उन्मत्त हो गए हैं सुरापान में, तो वो स्वयं को ही मार काटेंगे, स्वयं को ही मारेंगे, काटेंगे और अपना अहित करेंगे। तो इस जन्म में आकर वो जो श्राप था वो फलीभूत होता है। तो क्योंकि नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषि अपने आप को काफी कह सकते हैं कि द- बड़ी जटिलता का अनुभव करते हैं। भगवान की सरस कथा सुनने के बीच में उन्हें काफी जटिलता का अनुभव होता है कि ऐसे कैसे द्वारकावासी आपस में ही मरकट गए। तो यहाँ पर कांटे का उदाहरण दिया गया सूत गोस्वामी जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि ये प्रस्तुत करने के लिए, ये उदाहरण ये प्रस्तुत करता है कि जब भगवान को जिस प्रकार की लीला, जिस रूप के निमित्त करनी करानी होती है, भगवान वैसा करा लेते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। तो आज जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग श्लोक संख्या 35 से पांडवों की सामयिक निवृत्ति की अब इस प्रयाण यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जयाद यथा नट भूभार शपितो येन जहो तच्च कलेवरम्
परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था, उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतार में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते रहते हैं। तो ये बहुत ही बड़े लोगों के लिए, वयस्क लोगों के लिए, बच्चों के लिए नहीं पर वयस्क लोगों के लिए ये बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला विषय है कि जिस प्रकार चलचित्र में दिखने वाला अभिनय करने वाले अभिनेता या अभिनेत्री, यदि उस चित्र में, यदि उस एपिसोड में, उस मूवी में, उस चलचित्र में उनकी मृत्यु हो जाती है, या स्टेज पर जो नाटक कर रहे किरदार हैं, यदि उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी वास्तविक जगत में मृत्यु नहीं हुई है। वो उस लीला में, उस रूप में, उस किरदार में उन्होंने अपना रोल जो उनका था वो समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जैसे जादूगर विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्यावतार अन्य अवतार, क्योंकि वहां पर उस समय चलचित्र का उदाहरण तो नहीं देंगे हमारे सूत गोस्वामी जी, तो उन्होंने जादूगर के विभिन्न शरीरों, विभिन्न आकारों, विभिन्न रूपों का उदाहरण दिया है। हम आज के परिप्रेक्ष्य में इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी मूवी में अगर किसी हीरो हीरोइन को या विलेन को गोली लग गई और किसी भी प्रकार से उसे मार डाला गया, तो वो वास्तविक जगत की तरह नहीं मरता है, वो सिर्फ उस रोल के लिए अपना शरीर छोड़ देता है। तो रियल लाइफ में वो खुद आके उसका प्रमोशन करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे और उसकी पब्लिसिटी करेंगे। सेम से समान प्रकार से हमें स्टेज पर भी ऐसा ही देखने को मिलता है जब किरदार होता है। तो यहाँ पर भगवान के लिए कहा जा रहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ना तो निर्विकार है, ना ही निर्विशेष है, लेकिन उनका शरीर दिव्य है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है, उनका आकार है, निश्चित रूप से आकार है। भक्त भगवान के हर रूप, हर आकार की स्तुति करते हैं। हम दशावतार कहते हैं तो हम उस रूप की स्तुति करते हैं। पर समझने वाली बात यह है कि भगवान का शरीर किसी भौतिक शक्ति से नहीं बना है। जो उसे ऐसा समझता है, उसे शास्त्र कहते हैं कि अपराध है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? सच्चिद आनंद है। तो उसमें लीला समाप्ति एक जगह करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का परिचय दिया है अपने स्वरूप के बारे में और अपने विस्तार स्वरूपों के बारे में। तो जैसे हमारे शिशुपाल हो गए या जरासंध हो गए, ये भगवान के वास्तविक और शाश्वत रूप को समझने के योग्य ही नहीं है। पद्म पुराण कहता है जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और सदैव उन पर क्रुद्ध रहते हैं, वो वास्तव में अल्प ज्ञानी हैं। वो भगवान के शाश्वत रूप से सदा ही अनजाने रहेंगे और कभी भी नष्ट न होने वाले उनके शरीर के बारे में वो हमेशा मूर्खों की तरह व्यवहार करेंगे। तो जैसे क्यों कही जा रही है ये बात? ये इसलिए कही जा रही है कि जैसे जादूगर है तभी तो कुछ अनेक प्रकार की लीलाएं दिखा रहा है वो। जब भगवान है तभी तो अनेकों प्रकार की भगवान की लीलाएं हो रही है। ये पृथ्वी, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये हमारे आसपास होने वाली घटनाएं, ये समान परिवार में समान माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले संतानों के भविष्य में विषमताएं, ये सब कुछ आकस्मिक नहीं है। ये एक व्यवस्था के अंतर्गत संचालित हो रहा है और जब ये व्यवस्था व्याप्त है तो निश्चित रूप से भगवान व्याप्त है। और जब ये व्यवस्था सृजन और संहार की जो चक्र की परिधि है उससे गुजरती है, तो उसके बारे में भी शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है। तो ये पूरी एक व्यवस्था सजी हुई है और जिसमें भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है। तो हमें अपने आप को या किसी के कहने मात्र से कभी भी भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो जैसे जादूगर लीला दिखाता है, वैसे भगवान इस लोक की लीला छोड़कर अपने वास्तविक लोक में गमन कर चुके हैं। यदा मुकुंदो भगवान इमां महीम जहो स्वतंत्वा श्रवणीय सत्कथ तदा हरेव अप्रतिबुद्ध चेतसाम अभद्र हेतु कलिरन्ववर्तत। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। इस एक श्लोक में भक्तों का भगवान पर पूरा विश्वास टिका हुआ है। कली का प्रभाव किन के ऊपर होता है? अंशतः रूप में तो कली भगवान के समक्ष भी प्रकट हो गया था, लेकिन किन के लिए पूरी तरह प्रकट हुआ? उन अल्पज्ञों के लिए जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, उनके लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए कली प्रकट हुआ है। तो ऐसी गूढ़ वाणी है हमारे आचार्यों के, विद्वानों की, और ऐसी गंभीर मीमांसाएं हैं जहां से नकारात्मकता प्रवेश ही नहीं कर सकती हमारे जीवन में, यदि हम सही और भली प्रकार के स्रोत से, सही स्रोत से इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। कली किनके लिए प्रकट हुआ है? कली उनके लिए प्रकट हुआ है जो अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ कौन है? इससे पहले वाले श्लोक में बताया गया। अल्पज्ञ वो है जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते, भगवान को निराकार समझते हैं, जो ये समझते हैं कि भगवान का कोई शरीर नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड का
चींटी से लेकर एक बड़े से बड़े विशालकाय प्राणी का आकार है, और भगवान का कोई आकार नहीं है। जो हम देख सुन समझ नहीं सकते वो अस्तित्व में ही नहीं है। हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे देशों के नाम सुने हैं, पर हम वहां गए नहीं है, पर वो अस्तित्व में है। क्यों? क्योंकि हमने शब्द प्रमाण पर विश्वास किया है। भगवत गीता में 3 प्रकार के प्रमाण आते हैं: शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। और वहां आचार्यों का कहना है कि शास्त्र के संबंध में, भगवान के संबंध में हमें शब्द प्रमाण पर ध्यान देना रहेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ हुआ कि जितना हमने देखा, सुना, जाना, समझा, सिर्फ वही सत्य है। अनुमान प्रमाण का अर्थ हुआ कि हमने एक अंदाजा लगाया। और शब्द प्रमाण का अर्थ है कि परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान शताब्दियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा में प्राप्त हो रहा है, और हम उसे सही स्रोत से सुनकर उस पर विश्वास कर रहे हैं। तो अल्पज्ञ वो है जो इन वचनों पर विश्वास नहीं करते। और ऐसे लोगों के लिए क्या कहा गया? अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए कली प्रकट हुआ है। तो कली इसीलिए कली में भगवान कब अवतार लेते हैं? भगवान कहते हैं, भगवान ने तो कहा है कि मैं धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, भगवत गीता में भगवान कहते हैं। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं? कि जिनकी भ्रिकुटी मात्र से ब्रह्मांड का निर्माण और प्रलय हो रहा है, उनको दुष्टों को मारने के लिए आने की जरूरत नहीं है। वो भक्तों के साथ लीला करने के लिए जन्म लेते हैं, शरीर धारण करते हैं। तो कलयुग में भी 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, अंत में भगवान आएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि निश्चित रूप से तब तक कुछ प्राणी तो इस जगत में बचे ही रहेंगे जो भगवान पर अपना विश्वास रखेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, और ये श्लोक हम हर उस व्यक्ति के सामने, हर उस कुतर्क के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं जिसका कहना हो कि भगवान क्या है, कौन है, कैसे रक्षा करते हैं। जिनके जीवन में भगवान है, भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, भगवान का गुणगान है, भगवान की सेवा है, उनके लिए कलयुग होते हुए भी नहीं है। और जिनके जीवन में ये नहीं है, उनके जीवन में निश्चित रूप से अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए कली है। क्यों? क्योंकि भक्त तो कहता है कि जब भगवान जीवन में आ गए तो कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, भय भी मैं हूं और भय से रहित होने का भाव भी मैं ही हूं, दोनों मुझसे ही प्रकट होंगे। मन मना भव मत भक्त, तो जो मेरी जिस प्रकार से साधना करेगा उसको मैं उस प्रकार से रेसिप्रोकेट करूंगा, उसके साथ भाव विनिमय में उस प्रकार से करूंगा। तो ये श्लोक एक बार पुनः देख लीजिए, इस श्लोक को याद कर लीजिए, इस श्लोक को कहीं लिख कर रख लीजिए यदि याद नहीं करना है। स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक संख्या 36। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली, जो पहले ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। और श्रील प्रभुपाद ने पहली पंक्ति लिखी है, जो लोग पूर्ण रूप से ईश्वर भावना भावित नहीं है, उन पर कली का प्रभाव पड़ता है। जबकि मनुष्य अपने आप को भगवान की देख रेख में रखकर कलयुग के प्रभावों को निरस्त कर सकता है। तो कलयुग का पदार्पण कुरुक्षेत्र के बाद से ही हो गया था, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद से, लेकिन भगवान की उपस्थिति के कारण उसका प्रभाव नहीं दिख सका। चैतन्य महाप्रभु ने जब जन्म लिया और इस धराधाम पर रहे अपने जीवन के 48 वर्षों तक, तब तक उनके सानिध्य में जितने लोग रहे, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट ही नहीं रहा। अद्वैत आचार्य जो हमारे पंच तत्व में, जब हम कहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, वो अद्वैत आचार्य जो प्रतिदिन तुलसी महारानी को तुलसी महारानी और जल अर्पित करते थे, शालिग्राम को भगवान को आमंत्रित करते थे कि आइए इस धराधाम पर और लोगों में भक्ति का प्रचार कीजिए। उन अद्वैत आचार्य के घर में जब कीर्तन चल रहा है, संकीर्तन चल रहा है, चैतन्य चरितामृत की कथा आती है, तब कीर्तन के समय उनका पुत्र, जितने भी आसपास सब लोग थे, सबको लगा कि पुत्र मर चुका है, जीवित नहीं है अब। और चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी ही सरलता से उनके पुत्र को जीवित कर दिया छूकर। जब भगवान है जीवन में तो कली का प्रभाव निरस्त है। भगवान वास्तविकता में होने चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए। भगवान हमारे भाव में होने चाहिए, ऊपर से आडंबर के लिए नहीं होने चाहिए। भगवान तोल मोल के व्यवहार के लिए नहीं होने चाहिए। भगवान के वजह से हमारा अस्तित्व है, इस बात की हमारे जीवन में पूर्ण स्वीकृति होनी चाहिए। तो कली का प्रभाव निरस्त होता है, ये श्लोक इस बात की पुष्टि करता है। और क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, तो इसमें किसी भी प्रकार से हमें संशय करने की आवश्यकता ही नहीं है। व्यास देव के वचन है, सूत गोस्वामी ऋषियों को बता रहे हैं, और हम सबके मार्गदर्शन के लिए श्रील प्रभुपाद ने इसको तात्पर्यपूर्ण तरीके से व्यक्त किया है। तो श्लोक संख्या 37 को देखते हैं। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुध
पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजीम हिंसनात् अधर्म चक्रम गमनाय पर्यधात्। महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना तथा सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य इत्यादि। अतएव उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तदनुकूल वस्त्र धारण कर लिए। तो सबसे पहली बार जब हमने श्रीमद् भागवतम में कलयुग के लक्षण के बारे में बात करनी शुरू की थी आचार्यों की लिखी गई भाषा में, तो सबसे पहला विषय आया था लालच करना, आवश्यकता से अधिक संचय करने की प्रवृत्ति। यदि आप स्मरण करें, बहुत सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस और बहुत सारी ईमेल्स और बहुत सारे पोस्टर्स, बहुत सारे सोशल मीडिया पे जानकारियां सबको मिल रही हैं, सब ज्ञानी है, सब ज्ञानी है। सुबह सुबह जब इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं तो ऐसा लगता है कि एक हमारे अलावा दुनिया में सब ज्ञानी है और सब सभी प्रकार के भक्तिपूर्ण नियमों का पालन कर रहे हैं। तो विषय पे आते हैं। अगर आप विचार करके देखिए तो मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो आवश्यकता से अधिक संचय की सीमा को कभी बना ही नहीं पाता कि किस सीमा तक संचय करना है। किसी भी सीमा तक संचय करना अपर्याप्त लगता है। पक्षी जब दाना चुगते हैं और रात को घर वापस जाते हैं तो वो अपने साथ बटोर के नहीं ले जाते, केवल जितना शैशव काल वाले पक्षियों को आवश्यकता है, जितना पक्षी के बच्चों को आवश्यकता है उतना लेकर जाते हैं। प्रतिदिन वो संध्या काल को अपने घर वापस आ जाते हैं, समय से सो जाते हैं, समय से उठ जाते हैं, जल्दी सुबह उठ जाते हैं। पक्षी अपने बच्चों को आवश्यक समय से पहले नहीं सिखाने लगते, समय के अनुरूप सिखाते हैं। कब वो उससे पहले उन्हें भरपूर प्यार देते हैं। तो कितनी आवश्यकता है, कब सिखाने की आवश्यकता है और कितनी समय के पश्चात उन्हें मुक्त कर देने की भी आवश्यकता है। फिर वो ये नहीं सोचते कि बड़ा होने के बाद भी वो पक्षी मेरे घोंसले में ही आकर बैठे या ना बैठे। वो एक अलग व्यवहारिक विषय है, उसकी बात नहीं है यहाँ पे। पर समझने का विषय ये कि बढ़ता लालच, और ये जो इस विषय को समझ पाते हैं वो वास्तव में लालची नहीं होते, लेकिन आसपास की जो मनोस्थिति है उसको देखकर ये हमारे लिए आकलन करना अनावश्यक नहीं है, हम सब आसानी से समझ सकते हैं। असत्य भाषण, धोखा देना, सभी में हिंसा का आधिक्य, और बढ़ता लालच, ये सब कलयुग के प्रामाणिक वो लक्षण थे जो युधिष्ठिर महाराज ने आरंभ में ही महसूस कर लिए थे, अनुभूति कर लिए थे। अधोगति देखी थी उन्होंने अपने राष्ट्र, अपने राज्य के पति समाज की, और उन्हें लगने लगा कि अब ये कैसा, पिता पुत्र के साथ मधुर व्यवहार नहीं कर रहा है, पति पत्नी के साथ नहीं कर रहे, भाइयों में आपस में अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ गई है। अभी पूरा जो स्कंध 11 है, अभी हम स्कंध 1 पर है। स्कंध 11 में बड़े ही विस्तृत भाव से पूरे वर्तमान जो हमारा ये कलयुग अभी चल रहा है और आगे आने वाला जो कलयुग है, क्या गति होगी जीवों की, इतनी विस्तृत व्याख्या लिखी हुई है, किस प्रकार के जीव रहेंगे। अभी तो केवल हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये डेटा कह रहा है कि 120 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं और 120 करोड़ लोग ही भुखमरी के शिकार हैं। ये डेटा अगर हम भागवतम के 11वें स्कंद के अनुसार देखने का करें तो हमारे हम आश्चर्य से बस आश्चर्यचकित ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो डेटा, वो जो वहां पर आंकड़े हैं और वो जो वहां पर नंबर है और वो जो वहां पर समाज की स्थिति बताई गई है, वो बहुत ही अ, अधोगति वाली बताई गई है, निकृष्ट बताई गई है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ये विशेष कलयुग, जिसमें प्रारंभ के 10,000 वर्ष तक धर्म अपनी पूरी अ, विस्तृता और सहजता के साथ प्रस्तुत है, उसका जो इस समय काल में जीव हैं मनुष्य रूप में, उनको निश्चित रूप से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो वो बढ़ता हुआ लालच, महाराज युधिष्ठिर ये सब देखकर समझ गए थे। अभी 4,27,000 वर्ष और चलता रहेगा ये सब कुछ। शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कलयुग का प्रभाव तभी से प्रकट होने लगा था और ये अभी चलता रहेगा। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, प्रलय होने तक क्या क्या ना होले, ये समझने की यदि हमें आवश्यकता है तो हम स्कंद 11 में देखेंगे। लेकिन जो लोग भगवान के आश्रय में हैं, उन्हें इस भयावह युग से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कैसे निर्णय करें कि हम भगवान के सानिध्य में है या नहीं, भगवान की शरण में है या नहीं? हमारे जीवन में जो शुभ हो रहा है उसका श्रेय हम स्वयं को दे रहे हैं या भगवान को दे रहे हैं? हमारे जीवन में जितना हमें प्रारब्ध से प्राप्त हो रहा है उसके प्रति हमारे अंदर संतोष है या नहीं है? हमारे जीवन की गतिविधियां वो भगवान को समर्पित हैं कि नहीं है? हम अपने अब हम अपने को भगवान से एक अलग एंटिटी, एक अलग
व्यक्तित्व मानकर अपनी गतिविधियां अपने प्रकार से संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम भगवान के शरण में नहीं है। तो ये जो वो बिंदु हैं जो हमें इस बात का विश्वास दिलाएंगे, इस बात को आकलन करने में सहयोग करेंगे कि भगवान के प्रति आश्रय का क्या अर्थ हुआ। तो ये विषय आगे भी आते रहेंगे। हम अगले श्लोक पर चलते हैं। ये विषय बहुत ही व्यवहार परक होते हैं और इनको सही प्रकार से समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप में से किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो, आशंका हो, कोई विरोधाभास हो, कोई त्रुटि लगे, तो आप अवश्य सूचित कर सकते हैं। श्लोक संख्या 38 देखते हैं। स्वराट पौत्रम विनीयनम आत्मन सुषमम गुणे तोय निव्यापतिम भूमेर अभ्यसिंचद गजाहवे। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में अपने पौत्र को सिंहासनारूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। तो यहाँ किसका वर्णन आ रहा है? यहाँ हमारे परीक्षित महाराज का वर्णन आ रहा है। समुद्र से घिरी हुई सारी भूमि हस्तिनापुर के राजा के अधीन थी, अर्थात निश्चित रूप से ये भारत भूमि और इसके साथ साथ जो विस्तृत पूरी हिंद महासागर की समुद्री सीमा उस समय बनती है। थोड़ा सा भूस्खलन 5000 वर्षों में, जैसा भी हमारे वैज्ञानिक बताएंगे उस हिसाब से समझा जा सकता है, पर कम से कम लगभग लगभग सीमाओं का विस्तार दक्षिण भारत से लेकर पश्चिम भारत की तरफ थोड़ा और रहा होगा और पूर्वी भारत की तरफ भी और रहा होगा। उत्तर और दक्षिण हम देख सकते हैं कि भारत भूमि में बहुत ज्यादा परिवर्तन वहां पर नहीं हुआ है। तो महाराज परीक्षित जो कि हस्तिनापुर के शासक बने, उनके अंदर ये पूरे संसार के सम्राट थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो लोग थे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि युधिष्ठिर महाराज के समान ही वो प्रतापी थे। ऐसा अगर हमें स्मरण हो तो परीक्षित महाराज के जन्म की कथा में अध्याय 12 में, हाँ, ये इसका वर्णन आचार्यों ने कर भी दिया था। वहां पर कई प्रकार के जो महापुरुष हैं उनके साथ परीक्षित महाराज के चरित्र की, उनके व्यक्तित्व की तुलना की गई थी। और वो परीक्षित महाराज पौत्र लगेंगे, अभिमन्यु के पुत्र युधिष्ठिर महाराज ने अपने पौत्र महाराज परीक्षित को सिंहासनारूढ़ कर दिया। तो जाने से पहले ये भी एक बहुत बहुत हर श्लोक में बहुत सारी बातें होती है समझने के लिए। ऐसे ही एक दिन युधिष्ठिर महाराज उठ के जंगल नहीं चले गए। उन्होंने जो उनकी शरीर रूप से जिम्मेदारियां थी उसको सही हाथों में प्रदत्त करते हुए, इस हस्तांतरित करने के पश्चात उन्होंने अपना गमन आरंभ किया। पर कई बार हस्तांतरित करने के चक्कर में लोग ये सोचते हैं नहीं नहीं, सामने वाला हमसे कहे नहीं नहीं आप ही सुयोग्य हैं, आप विराजमान रहिए, शासन करिए, इस प्रकार की बातें नहीं। उनका निश्चय दृढ़ था, अटल था। अब हम प्रस्थान करेंगे और आप इसको संभालिए। तो कोई आडंबर नहीं, सत्यता। इसीलिए भगवान और भक्त का संबंध किसी आडंबर के परे होता है, किसी भी आडंबर के परे होता है। मथुरायां तथा वज्रम शूरसेनापतिं तत प्राजापत्यां निरुपेष्टिम अग्नि न पिबधीश्वर। तब उन्होंने अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण के पौत्र के पुत्र वज्र को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की। तो अनिरुद्ध महाराज भगवान श्री कृष्ण के पौत्र लगेंगे, उनको मथुरा का राजा बनाया। वर्णाश्रम का आरंभ करने के लिए, क्योंकि वर्णाश्रम इससे पहले, ये जो गृहस्थ जीवन है महाराज युधिष्ठिर का, उससे पहले उन्होंने सुयोग्य स्थानों पर सुयोग्य व्यक्तियों को उचित स्थानों पर आरूढ़ कर दिया है। और इसके पश्चात वो बताते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि 4 आश्रम है हमारा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। और अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इन चारों को यथावत पालन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर अपने आप में एक आदर्श राजा हैं और वो इसके माध्यम से हमें ये अपने अपने माध्यम से ये हमें प्रस्तुत भी करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, किसी भी व्यक्ति को जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त करने के परम कार्य की, अर्थात भगवत धाम जाने की उपेक्षा करने की आत्मघाती नीति नहीं अपनानी चाहिए। अर्थात सभी को अपना यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि जितना भी संभव हो सके उतना जो मार्ग प्रशस्त किया है आचार्यों ने उसका हम अनुगमन करें, उसके अनुसार अपना जीवन जिए। तो श्लोक संख्या 40 पर चलते हैं। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहंकार संचिन्नाशेष बंधना।
महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र, कमर पेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए और वे पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। तो उन्होंने एक एक करके नहीं त्यागे। अच्छा, आज केवल मुकुट हटाता हूँ, कल से ये राजसी आभूषण हटा दूंगा, तत्पश्चात सभी प्रकार के राजकोष से मिलने वाली सेवाएं, सुरक्षाएं हटा दूंगा। और इस प्रकार एक एक करके हटाते हुए जब मैं अपने आप को मेंटली कंफर्टेबल फील करूंगा, मानसिक रूप से सुदृढ़ महसूस करूंगा राजमहल से अचानक वानप्रस्थ पर जाने के लिए, तब मैं ये कार्य करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं किया महाराज युधिष्ठिर ने। तत्क्षण उदासीन हो गए वो। उन्होंने कहा उसी समय उन्होंने अपने आप को उदासीन कर दिया। जैसे कई बार इसीलिए आचार्य कहते हैं जिनको शुरू करना है उनको 16 माला तुरंत शुरू करना है। अगर श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि 16 माला करना है तो हमारा दृढ़ निश्चय तो 16 माला करनी चाहिए। आज एक, कल दो, परसों चार, कुछ नहीं की अपेक्षा कुछ करना ठीक है। अगर निश्चित रूप से समय की अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है और समझ में नहीं आता कि ये उपक्रम कहाँ होना चाहिए, तो भी प्रयास करना चाहिए कि ये उपक्रम पूरा हो। जैसा ऊपर के तात्पर्य में हमने देखा, भगवान के पास जाने की जो पद्धति है उसकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना आत्मघाती कदम है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला मनुष्य का जन्म कब मिलेगा। और जिन्हें भी ये काल्पनिकता लगती है वो सब देख सकते हैं कि आसपास कई ऐसे कीट पतंगे जीव दिखते हैं जिन्हें हम देखकर सोचते हैं जरा सा हम अंगुली से एक छोटा बच्चा भी दबा दे तो उनका जीवन समाप्त हो जाता है। पर वो भी तो जीव है, तभी तो उनमें चेतना, तभी तो उनमें चलने की स्थिति, तभी तो उड़ने की स्थिति हमें दिखती है। लेकिन छोटा बच्चा भी अगर उंगली से दबाने में, अगर उंगली के नीचे आ गया छोटे बच्चे की भी, तो वो भी दबा सकता है और उससे भी उनका जीवन समाप्त हो सकता है। तो उनको देखकर तो हमें निश्चित रूप से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन, मनुष्य रूप का ये जो जीवन है ये निश्चित रूप से दुर्लभ है। ये सबको सर्वसुलभ नहीं हुआ है। किन जन्म जन्मांतर के पुण्यों के, सुकृतों के परिणाम स्वरूप, आशीर्वाद, कृपा के परिणाम स्वरूप ये हमें प्राप्त हुआ है। और इसे यूं ही छोड़ देना, यूं ही इनमें जो केवल केवल उस शरीर के द्वारा बने गए संबंधों से शारीरिक सुख सुविधाओं का भोग करना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं है, किसी भी प्रकार से। कथा हम सबको पता है, मुझे राजा का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। जब वो भारत से जा रहा था, पोरस सिकंदर नाम आ गया, तो जब वो जा रहा था तो उसने कहा था कि मरते समय जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल दिया जाए ताबूत से, ताकि दुनिया देख सके कि मैं वास्तव में खाली हाथ जा रहा हूँ। तो ये कथाएं कई बार सुनने के पश्चात हमें बहुत साधारण लगने लग जाती है, लेकिन इनका जो मंतव्य है, जो शिक्षा है, जो हमारे लिए सार गाह्य तत्व है, वो यथावत है। वो ये कि जितने समय तक शरीर में चेतना है उतने समय तक हम अपने आगे के प्रारब्धों का निर्माण करने के लिए भगवान को समर्पित करने वाले कर्मों को करते हुए, इस वाणी का, इस जीवा का, इस विकसित मानसिकता का, इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, उसका प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए करने में किसी भी प्रकार का आलस्य ना करें, किसी भी प्रकार का आलस्य ना करें। तो श्लोक संख्या 41 कहती है, ये मार्गदर्शन दे रहे युधिष्ठिर महाराज पांडवों के साथ मिलकर हमें कि किस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए। वाचम जुहाव मनसी तत्प्राणितरे च तम मृत्यावपानम सोत्सर्गम तम पंचत्वे ह्यजोहवीत। तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को पांच तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। अगर आप देखिए यहाँ पर ये जो क्रम दिखाया गया, इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, यही क्रम भगवत गीता में बताया गया था। भगवत गीता में दिखाया गया था कि इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, ताकतवर मन से ताकतवर जीवन है, जीवन से ज्यादा ताकतवर प्राण है। और अपने पूर्ण अस्तित्व को पांच तत्वों के शरीर में और शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तो अगर हम सब ने जो कथा महाभारत के अनुसार जाती है उसमें यह है कि किस प्रकार क्रमशः सबसे पहले द्रौपदी ने शरीर छोड़ा, तत्पश्चात नकुल, सहदेव, ये क्रमशः छोड़ते हुए बाद में युधिष्ठिर ने सबसे बाद में शरीर छोड़ा था। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, महाराज युधिष्ठिर अपने भाई अर्जुन की तरह एकाग्र चित्त होकर क्रमशः सारे भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। तो शरीर छोड़ने की बात अभी बाद में आएगी। यहाँ ये दिखाया जा रहा है जिस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि उनके भाई अर्जुन कहते हैं कि अब उनको वो जो दिव्य ज्ञान दिया गया था, जिसे उन्होंने आलसियों की तरह नहीं लिया था, जिसे उन्होंने बहुत ही सजग और सतर्क होकर लिया था, जिसे हम भगवत गीता जानते हैं, उसके द्वारा कहा कि उन आदेशों का पालन करने में वो अपने आप को तत्पर कर लेंगे। उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने अपने आप को कहा कि मैं अपने आप को क्रमशः सारे भौतिक बंधनों से मुक्त कर लूंगा, अर्थात अपने मन को भगवान की दिव्य सेवा की ओर मोड़ लूंगा।
और वो पहले से ही मुड़े हुए थे, वो हमें बताने के लिए कि मन के क्रियाकलापों को हम नहीं रोक सकते, लेकिन यदि हम उनको सही दिशा, सही गति, सही मार्गदर्शन दे दें, तो उसका परिणाम जो होता है वो साधारण नहीं होता, वो निश्चित रूप से असाधारण ही होता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 42 देखते हैं। त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वं तच्चकत्वे जुहोन्मुनि सर्वमात्मन्यजुह्वीद ब्रह्मण्यात्मानमव्यये। इस प्रकार उन्होंने पंच तत्वों में स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के 3 गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया जो सर्वदा अक्षय है। तो शरीर की बात हो रही है, पंचतत्व महाभूत की बात हो रही है यहाँ पर कि उन्होंने प्रकृति के 3 गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया। जब तक उसमें भगवान की जो चेतना शक्ति कही जाती है वो नहीं आती, तब तक जितने 22-23 तत्व जो हमारे होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, उसमें चेतना तत्व के रूप में भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं। तो शरीर जो उत्तम, मध्यम या निकृष्ट होता है, जिसे हम साधारणतया कहते हैं, वो पंच महाभूतों में मिल जाने के बाद एक समान गुण, फिर उसमें कोई अंतर नहीं रहता। और ऐसा करना, ये कोई ब्रह्म की भूतावस्था इनकी बात नहीं की जा रही है, ये उस भाव की बात की जा रही है जिसमें हम कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर रहे हैं, पर शरीर हमारा पंच महाभूतों में जा रहा है, पर फिर भी दिव्यता के रूप में, दिव्य शरीर के रूप में हम भगवान के सदा सर्वदा पास बने हुए हैं। तो उसकी बात है यहाँ पर श्लोक संख्या 43 में है, चीरवासा निराहारो बंधवांगम मूर्धज दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्त पिशाचवत् अन्वेक्ष्यमाणो निर्गाद शृण्वन् बधिरो यथा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया, वे जानकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इन सब के मिले जुले रूप में वे एक उजड़ या वृत्ति विहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे, वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी ना सुनने लगे। तो हम सब ने जड़ महाराज की, जड़ भरत की कथा भगवत गीता के सत्रों में सुनी है। समस्त प्रकार के बाह्य झंझटों से छूटने के लिए, अपने आप को राजसी जीवन, परिवार, प्रतिष्ठा, इस प्रकार से अलग करने के लिए इस निर्भय पद को, पूर्ण स्वतंत्रता की निर्भीकता की जो शुद्ध अवस्था है, इसे निर्भय पद कहते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता की निर्भीकता युक्त शुद्ध अवस्था को हम क्या कहते हैं? निर्भय पद कहते हैं। उन्होंने अपने आप को निर्भय पद में स्थित कर लिया। क्यों? क्योंकि वो समझ गए कि जीवन का जो असली सार है वो अपनी चेतना को एकत्वेन पूरी तरीके से भगवान में समर्पित करना है। उदीचिं प्रविवेशाशां गत्पूर्वां महात्मभिः यदि ब्रह्म परम ध्यायन्नावर्तेत यतो गत। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग गए। वे जहां कहीं भी गए इसी तरह रहे। अर्थात जब वो ये यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में बीच में, क्योंकि वो हिमालय की तलहटी की बात की जा रही है, तो जिस प्रकार के भी घर बार, जो कुछ भी लोग मिलते गए, उनके सामने उन्होंने किसी विशेष प्रकार का आडंबर नहीं किया, अपने आप को उसी रूप में रखा उन्होंने। और महत्व की बात हमारे लिए ये है समझने की कि ये व्यवहार राजऋषि परंपरा रूप में इस पूरे वंश द्वारा सदा सर्वदा से पालन किया जाता रहा है। तो ना केवल महाराज युधिष्ठिर, अपितु श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो सामान्य निवासी भी थे, जो बिल्कुल सरल प्रजा थी, उनके अंदर भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने की प्रवृत्ति थी। इसी दृष्टि से प्रशिक्षण की शिक्षा दी जाती थी। कोई उस समय भाषा भी संस्कृत थी। यदि हम शास्त्रों की दृष्टि से इसको देखने का प्रयास करें, तो आज जो संस्कृत बोलेंगे हमें वो बहुत ही, संस्कृत बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, अन्य अनेकों भाषा है, वो हमें बहुत ही विद्वान लगेंगे। उस समय जो सेवा का कार्य करने वाले लोग भी थे, वो भी संस्कृत में वाचन करते थे, संस्कृत में उच्चारण करते थे, संस्कृत में वक्तव्य देते थे। तो शिक्षा जो थी वो सनातन शिक्षा थी, और उसका जो शारीर से संबंध जुड़े गुण कर्म स्वभाव था, उससे
एक समता थी, एक समरसता थी, ऐसे हम समझ सकते हैं इस विषय को। तो महाराज युधिष्ठिर अपने अंतःकरण में निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, और पालन किसका कर रहे हैं? पूर्वजों और सभी परम भक्तों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कहा गया कि पहले के जो राजा थे उन्होंने भी ऐसा ही आचरण किया था। तो इसीलिए परंपराएं एक सुदृढ़ नींव बनाती हैं। कहते हैं कि जब किसी परिवार के बहुत पीढ़ियों के पुण्य सुकृत इकट्ठे होते हैं और अद्भुत कृपा होती है किसी महात्मा की, तब उस घर में भक्त का जन्म होता है। तो ये विचार करके देखिए, इसीलिए हम में से हर कोई इस परंपरा के निर्माण में अपना योगदान दे रहा है, क्योंकि पीढ़ियों के इकट्ठे सुकृत के बाद कोई एक भक्त पैदा होता है परिवार में। तो अगले श्लोक पर चलते हैं। सर्वे तम सर्वे तमनु निर्जगमु, इस सब शब्द को तोड़ लेते हैं साथ साथ, फिर राग बना लेते हैं। सर्वे तम अनुनिर्जग्मु, अनुनिर्जग्मु, सर्वे तम अनुनिर् क्षमा कीजिएगा, सर्वे तम अनुनिर्जग्मु, भ्रातर कृत निश्चया, कलिना अधर्म मित्रेण, दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार में भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया, क्योंकि कलयुग का पहला लक्षण क्या था? भाई भाई में अलगाव होने लगा था। तो महाराज युधिष्ठिर के तो समस्त भाई पहले से ही सम्राट के आज्ञा पालक थे। जीवन के परम उद्देश्य को जानने का उन्हें भली भांति प्रशिक्षण प्राप्त था। उन्होंने अपने पूर्वजों में देखा, भीष्म पितामह को देखा, उन्होंने कृष्ण के जाने का समाचार सुना, उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर के दिखाए जा रहे मार्ग पर अनुसरण करने का, आगे बढ़ने का निश्चय किया। और इस प्रकार सनातन धर्म में जो नियमानुसार आधी आयु बीत जाने पर गृहस्थ जीवन से विरक्ति करके आत्म साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त होने की जो विधि बताई गई है, उसका सारे भाइयों ने यथोचित पालन किया, यथोचित। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 64 में जीवन के चरम उद्देश्य का संकेत दिया गया और पांडवों ने बिना किसी संकोच के उनका पालन करने की बुद्धिमानी की। तो श्लोक संख्या 46 को देखते हैं। ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मन मनसा धारयामासु वैकुंठ चरणाम्बुज। ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वा आत्यन्तिकमात्मन मनसा धारयामासु वैकुंठ चरणाम्बुजम्। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे, अतः उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के परम लक्ष्य हैं। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। किनके चरणों का? भगवान के। किस प्रकार से? बिना किसी व्यवधान के। तो पूर्वजों के सत्कर्मों से, समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो चुके व्यक्ति ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान एकाग्र करने में सिद्धता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जब जीव को अपने जीवन में प्रारब्ध के अनुरूप जब परिणाम मिले और वो रुचिकर ना लगे, तो भगवान की ओर बढ़ने का भाव लिए हुए जीवों को इसमें विचलित नहीं होना चाहिए। उन्हें समझ जाना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का प्रभाव है, उन फलों को हमें भोगना है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं तात्पर्य में कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर भक्ति है। जो इन चारों में ही लगे हुए हैं, अर्थात वो अभी भी पाप कर्म के फलों से मुक्त नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसका फायदा और नुकसान, अगर फायदा आ रहा है, स्वर्ग जाने का सुख मिल रहा है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ नुकसान भी आपको साथ में मिलेगा। लक्ष्य स्वर्ग जाना नहीं होना चाहिए, कम से कम भगवत गीता के सत्रों को सुनने के बाद। और आज संभवतः 60वां सत्र है श्रीमद् भागवतम का। मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल स्वर्ग तक जाना नहीं है। स्वर्ग इस भौतिक जगत में 14 लोकों में से एक है। स्वर्ग के ऊपर लोक है महरलोक, स्वर्ग के ऊपर है ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक के ऊपर है हमारा ध्रुवलोक,
स्वर्ग जाना इस मनुष्य जीवन का हेतु नहीं है। इसलिए अपने जीवन में किए जा रहे कार्य जो कि हमें पुण्य के लिए लगते हैं, उनका फल भी भगवान को समर्पित करने का भाव स्पष्ट होना चाहिए जीवन में। क्योंकि पुण्य को अगर हम लेना चाहेंगे तो उस कर्म से जुड़े हुए पाप भी हमें लेने पड़ेंगे। एक अनाज जो खेत में उत्पन्न करता है किसान, उसके साथ कितने जो कीड़े होते हैं वो भी मरते हैं। और अगर यदि वो अनाज हम भगवान को अर्पित किए बिना स्वयं खा रहे हैं तो निश्चित रूप से उस कर्म के हम भी भागी हुए। तो कर्म फल की गणना बहुत गूढ़ है कि अपने आप को कभी भी अपने जीवन की जो दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टि है, सनातन दृष्टि है, उसे केवल पुण्य और पाप तक नहीं कर, पाप तो निश्चित रूप से नहीं करने हैं, तामसिकता तो निश्चित रूप से त्याज्य है। रजगुण और सतगुण में हमें सत पर आने का अभ्यास करना चाहिए और सत तक पहुंचने के बाद हमारा लक्ष्य शुद्ध पहुंचना होता है। तो रज और तम में नहीं डावाडोल होना है, सात्विकता से ही शुरुआत होनी चाहिए। सात्विकता से नीचे तक का कुछ तो वैसे ही मान्य नहीं है, सोशल सोशल कस्टम में, सामाजिक व्यवहार में भी नहीं मान्य है। तामसिक और रजोगुण क्या होते हैं, तामसिक गुण और राजसिक गुण क्या होते हैं? प्रतिस्पर्धा करना, गला काट करना, आलस्य करना, निद्रा करना, प्रमाद करना। वो तो वैसे भी एक सभ्य संसार में, सभ्य सामाजिक व्यवस्था में मान्य नहीं है। कठिन परिश्रम, मेहनत, प्रयास करना, ये सब कहा जाता है। तो सात्विकता से नीचे मनुष्यों को किसी भी स्तर पर नहीं रुकना है। प्रयास सात्विक से शुद्ध होने का है। प्रयास हमारा ये होना चाहिए। तो स्वर्ग हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य वैकुंठ से नीचे कुछ नहीं हो। गोलोक धाम वृंदावन तो अंतिम लक्ष्य है, पर कम से कम वैकुंठ होना चाहिए, इससे नीचे की बात नहीं है। तो वैकुंठ जो विश्व भौतिक आकाश से बहुत दूर स्थित है, और वैकुंठ विश्व की व्यवस्था, जो वैकुंठ वाला विश्व है उसकी व्यवस्था भगवान की निजी शक्ति द्वारा होती है, जबकि भौतिक आकाश की, ये ब्रह्मांड, ये 14 लोकों की जो व्यवस्था है वो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, माता दुर्गा, वो अपने त्रिशूल के 3 प्रकार के जो क्लेश हैं उसको धारण करते हुए जीव को प्रताड़ित करेंगी, क्योंकि जीव ने इच्छा की है कि वो इस भौतिक जगत में स्वर्ग का फल भोगना चाहता है। तो ये अंतर स्पष्ट रहना चाहिए, ये भगवत गीता का विषय है। लेकिन जब भी ये विषय आता है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन एक सुन रहा है सत्र, कौन लगातार सारे सत्रों को सुन रहा है, तो कुछ एक विषय होते हैं जिन पर प्रकाश डालना हर बार उतना ही आवश्यक है। तो श्लोक संख्या 47 और 48 में है, तद्धया नोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध दिशना परे तस्मिन्नारायण पदे एकांतमतयो गतिम् अवापुर्दूरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूत कल्मषा स्थानं विरजेनात्मनैव हि। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणाओं में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। तो यही विषय था यहाँ पर जो हम कहने का प्रयास कर रहे थे कि भक्त कभी भी अपने आप को भौतिक जगत में नहीं रखना चाहता है, भक्त उसके ऊपर की बात करता है। किसी राज्य में प्रवेश करना उस राज्य के राजमहल में प्रवेश करने के बराबर नहीं है। आप विचार करके देखिए, व्यापार करने के उद्देश्य से या अन्य उद्देश्य से बहुत सारे लोग गमन करते रहते हैं, लेकिन हर कोई, अगर हम आज की भी बात करें तो हर कोई राष्ट्रपति आवास या प्रधानमंत्री आवास, अमेरिका जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम व्हाइट हाउस में घुस गए। भारत में प्रवेश करने का अर्थ, भारत में जो घूमने के लिए बाहर से आ रहे हैं या प्रवेश कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सीधे राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन में पहुंच गए। यदि उनको विशेष निमंत्रण है, यदि उनकी योग्यता है उस स्तर की, तभी उनको प्रवेश मिलता है। तो गोलोक धाम वृंदावन में प्रवेश की अपनी अर्हित जो पात्रता है, वो योग्यता है, पर वैकुंठ में प्रवेश करना हमारा न्यूनतम लक्ष्य कम से कम वैकुंठ में प्रवेश करने का निश्चित रूप से होना चाहिए। तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति सत, रज या तम के गुणों से मुक्त होकर आध्यात्म में स्थित होता है, अर्थात शुद्ध की अवस्था में होता है, वो शरीर परिवर्तन हुए बिना ही जीवन की चरम सिद्धि
प्राप्त कर सकता है। हमारे सनातन गोस्वामी जी ने भी हरिभक्ति विलास में इसकी पुष्टि की है। तो ये जितने यहाँ पर ये जीव गोस्वामी जी की टीका है, जो इन्हीं शब्दों का ही निश्चित रूप से इस शब्द का प्रयोग करके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी पुष्टि कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं 14.26 में, वो कहते हैं जो अविचल भाव से विधि पूर्वक भक्ति करता है वह भौतिक गुण के, प्रकृति के 3 गुणों के कलमश को लांघ करके ब्रह्म सिद्धि को प्राप्त करता है। तो ये पूरा जो यहाँ पर व्याख्यान है श्रील प्रभुपाद का, वो ये सुस्पष्ट करने के लिए कि जीवन का लक्ष्य होना क्या चाहिए, आध्यात्मिक गोल। क्योंकि बिना गोल के तो हम वैसे भी कोई खेल नहीं खेलते। अगर हमें पता ही नहीं है कि अगर फुटबॉल खेल रहे हैं और गोल पोस्ट ही नहीं है, तो ऐसे फुटबॉल का कोई महत्व नहीं है। अगर बीच में नेट नहीं है, तो ऐसे बैडमिंटन का, ऐसे वॉलीबॉल का कोई महत्व नहीं है। अगर हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है कि बॉल यहाँ जाएगी तब इतना होगा, तो ऐसे किसी अन्य खेल का कोई महत्व नहीं है। तैराक के कोई खेल महत्व नहीं है, किसी प्रतिस्पर्धा, दौड़ भाग, एथलेटिक्स का कोई महत्व नहीं है, जब तक हमारा लक्ष्य नहीं पता है हमें क्या है। तो ये जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य इस भौतिक जगत के 14 लोगों से ऊपर गमन करना है। ये लक्ष्य हमें स्पष्ट होना चाहिए। तो अंतिम 3 श्लोकों को एक साथ ही देख लेते हैं। विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्त पितृभिः स्वक्षयं ययो। तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग दिया। चूंकि वे भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतएव उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। तो यदि हमें स्मरण हो, तो विदुर कौन थे? हमारे विदुर की कथा में हमने स्मरण किया था कि विदुर यमराज थे। वो पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक हैं। और क्योंकि उनको जो एक श्राप प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्हें मंडूक मुनि ने श्राप दिया था कि इस प्रकार का उनका आचरण कि उन्होंने बचपन में किसी एक चींटी को तिनका चुभोया था। इसके लिए मंडूक को राजा के यहाँ बंदी बनना पड़ा था धरती पर। और वहां पर उनको भाले की नोक से सैनिकों ने परेशान किया था। और जैसे ही राजा ने मंडूक ऋषि को देखा, उन्होंने तुरंत क्षमा याचना की थी। पर मंडूक ऋषि वहां से निकलकर सीधे पहले यमराज के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, मेरे साथ इस व्यवहार का कारण बताओ। फिर वहां पर यमराज बताते हैं कि ये ऐसा आपके साथ इसलिए हुआ क्योंकि आपने बाल्यावस्था में कभी एक चींटी को तिनके से ऐसे वो किया था, और उससे वो बेधित हुआ था उसका शरीर। तो मंडूक ऋषि ने श्राप दिया था यमराज को कि इस प्रकार का व्यवहार, एक बालक की भूल को इतना बड़ा अपराध किया आपने। तुम्हारी ये शुद्र जैसी बुद्धि, अर्थात सेवा भाव की में भी तुम सक्षम नहीं हो कि तुमको भगवान की सेवा करने का अधिकार है, इस प्रकार के गलत नियम बनाने का नहीं। और यमराज हमारे वही विदुर महात्मा बनकर आते हैं। और अब वो वापस प्रशासनिक देवताओं के अपने मूल रूप में अपने पद पर वापस चले जाते हैं। तो उन्होंने इसीलिए लिखा है कि उन्होंने प्रभास क्षेत्र में अपना शरीर त्याग दिया। तो श्लोक संख्या 50 में आता है, द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनामनपेक्षतां वासुदेवे भगवती हे कांतम अतिरापतम। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भलीभांति जानती थी, अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। तो द्रौपदी और सुभद्रा दोनों थे यहाँ पर। दोनों ने क्या किया? पति का बिल्कुल निश्चित रूप से ये तो व्यवहारिक ही है। ये तो हमें पता ही है कि जब भाइयों ने अनुगमन किया है बड़े भाई का, तो ये विदुषी नारियां हैं हमारे देश की, हमारे शास्त्रों की, हमारे सनातन की ध्वजावाहक हैं ये। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने वही श्रेष्ठ मार्ग का, ऐसा नहीं, इसमें ये नहीं कहा गया कि जो पति करते गए वो आंख बंद करके फॉलो करिए। पति ने स्वयं श्रेष्ठतम मार्ग लिया है, तो उस पर स्वाभाविक रूप से द्रौपदी और सुभद्रा ने क्या किया? अनुगमन किया। श्रील प्रभुपाद ने विशेष रूप से यहाँ तात्पर्य में लिखा है कि पांचों में से किसी पांडव ने द्रौपदी को अनुगमन करने के लिए नहीं कहा, लेकिन द्रौपदी ने अपने पतियों की प्रतीक्षा किए बिना, क्योंकि वो परम विदुषी महिलाएं, ज्ञान की उनके पास कोई कमी नहीं थी। भीष्म पितामह ने भी उनकी प्रशंसा की थी। जब हमें स्मरण होगा, जब कथा आती है युधिष्ठिर महाराज रणभूमि में उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कि द्रौपदी स्वयं ज्ञान की प्रतिमान मूर्ति थी, इतनी उच्च शिक्षित थी वो। लेकिन किसी ने उन पर, तो स्वतंत्रता, ऐसा नहीं जैसे सती प्रथा के लिए हमने कहा, वैसे यहाँ पर उन्होंने आंख बंद करके फॉलो नहीं किया। किसी ने उनको जबरदस्ती बाधित भी नहीं किया कि हमारे साथ पीछे चलो, तुम हमारी स्त्री हो, तुम हमारी पत्नी हो, तुम्हें चलना है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन स्व विवेक से, ज्ञान से, जीवन की अंतिम वैराग्य की गति को भली भांति समझते हुए उन्होंने स्वयं अनुगमन किया। और इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि द्रौपदी और सुभद्रा दोनों को एक सा फल मिला।
उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्याग नहीं करना पड़ा, इसी शरीर से उन्होंने वैकुंठ धाम को प्राप्त किया है। तो अंतिम श्लोक इस पूरे अध्याय का और आज के सत्र का भी, श्लोक संख्या 51। यश्रद्धयेतद्भगवत्प्रियाणां पाण्डोसुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धम्। पांडुपुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा पवित्र है, परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। तो जैसे हमारे विचार होते हैं वैसी हमारी धारणाएं होती है और वैसी हमारी जीवन शैली होती है। विचार, धारणाएं, जीवन शैली, कहूत में इस पर प्रश्न आया था। भगवत गीता का ये वक्तव्य है, जैसे हमारे विचार, धारणाएं वैसी जीवन शैली। तो जिस प्रकार की कथा हम सुनेंगे, जिस प्रकार के आचरण को हम करने का जीवन में अभ्यास करना चाहेंगे, प्रयास करना चाहेंगे, वैसी ही हमारी अंतिम गति होगी। तो पांडु पुत्रों की ये जो जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम प्रस्थान करने की ये जो कथा है, ये अत्यंत शुभ और पवित्र है। ये इसका महात्म बताया है यहाँ पर सूत गोस्वामी जी ने, और वो कहते हैं जो इसे भक्ति भाव से सुनता है वो निश्चित रूप से परम सिद्धि को, जीवन की परम सिद्धि क्या है, भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि उसका धन, उसकी संपत्ति, उसकी संतान, उसका प्रसिद्धि, उसकी ताकत ये कई गुना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इस जगत से ही रिलेटेड है, इसी जगत से संबद्ध है। वास्तविक धन क्या है? वास्तविक धन है इस जीवन के हेतु को समझना, भगवत प्राप्ति करना, और वो पांडु पुत्रों की इस कथा को सुनने से हमें भगवत कृपा से अवश्य प्राप्त होती है। तो इन वचनों पर विश्वास करते हुए हम अपने प्रयास को भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा में लगाने के लिए, अपने भाव को भगवान की तरफ उन्मुख करने के लिए, तत्पर करने के लिए आचार्यों से आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। समस्त वैष्णव वृंद को नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए इस विषय को जीवन में धारण करने का अपना प्रयास कर सके, फलीभूत हो सके, इसकी याचना करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।